हेलो गाइस, सेल्फ स्टडीज़ में आपका स्वागत है। एलडीसी क्रैश कोर्स जो हमारा चल रहा है उसमें ये दूसरा टॉपिक है आज हमारा, अनुपात और समानुपात। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं। सबसे पहले कि बेसिक कंसेप्ट क्या है अनुपात का। अनुपात कहते किसको है, तो एक बार आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए कि यह समान इकाई वाली दो राशियों की तुलना है। उदाहरण के लिए यदि दो राशियां ए और बी हैं तो उनके अनुपात को ए अनुपात बी में लिखा जाता है। अब डेफिनेशन से सवाल नहीं आता पर आपको क्लियर होना चाहिए। तो आपने क्या देखा कि यह समान इकाई वाली दो राशियों की तुलना है। सबसे पहले क्या है कि अनुपात है क्या, तुलना है। अनुपात कोई भी चीज की तुलना करने को अनुपात कहते हैं, कि तुलना करके जो हम बता पाएंगे उसको अनुपात करें। अब अनुपात निकलेगा किसका, समान इकाई वाली दो राशियों का निकलेगा। यानी चाल है किसी भी चीज की ना, एक गाड़ी की स्पीड होगी मान लो और दूसरी गाड़ी की स्पीड होगी, ठीक है, इनकी ही तुलना कर सकते हैं हम आपस में। ऐसा नहीं है कि एक गाड़ी की स्पीड की तुलना दूसरी गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी के साथ नहीं कर सकते। यानी चाल का अनुपात जो है वो हम दूरी से नहीं ले सकते, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये गलत है, ये चीज़ है ना, ध्यान रखना कि हमेशा समान इकाई वाली दो चीज़ों की तुलना कर सकते हैं। जैसे दूरी का दूरी से कर सकते हैं कि ये दूरी है, दूसरी ये दूरी है, दूरी वन का दूरी टू से ले सकते हैं। उसके बाद है कि अगर दो राशियां ए और बी है तो उसको लिखते कैसे, ए अनुपात बी लिखते हैं। जैसे ए गाड़ी की स्पीड मान लो ए है, दूसरी की बी है, तो ए अनुपात बी ऐसे लिखेंगे इसको। अब जैसे मान लीजिए अगले पेज पे बताता हूँ। अब अनुपात लिखना कैसे, जैसे एक गाड़ी है 60 की स्पीड से जा रही है और दूसरी है 80 की स्पीड से जा रही है, तो इनकी अनुपात में लिख दो। तो अनुपात में क्या निशान लग गया अनुपात का। अब आपको अनुपात हमेशा सबसे सरलतम रूप में लिखना है, यानी इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए ना। अब ये दिख रहा है कि 60-80 में 10 का भाग जा रहा है, तो इसमें 10 का भाग जाएगा 6 बारी, अनुपात करके इसमें 8 बारी जाएगा। फिर आगे 2 का भी जा रहा है तो इसमें 3 बारी जाएगा, इसमें 4 बार जाएगा। तो 3:4 ये सरलतम रूप में लिखना आपको अनुपात को हमेशा, है ना, सरलतम रूप में लिखना है। पर ये सारे अनुपात एक बराबर ही हैं, ये सब समान है ना। आपको कुछ भी लिखो, ये देगी तो भी वही बात है, ये भी वही बात है, ये भी वही कह रहा है, सारी चीजें सेम है, समझिए। इसके बाद हम इसका मतलब क्या समझे हम, कि अनुपात को किसी भी चीज से गुणा करो, है ना। अनुपात को किसी भी संख्या से गुणा करने पे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यानी उदाहरण के लिए क्या कर रहे हैं हम, कि दो संख्याओं का अनुपात मान लीजिए कि एक अनुपात एक ही है, कि एक है तो ये भी एक है, तो इसको 4 से गुणा कर दो तो ये क्या है, 4:4 हो जाएगा। तो ये कह रहा है वही ये कह रहा है। जैसे 20 रुपए है मान लो, हम कहेंगे कि ए और बी में 1:1 में बांट दो, तो 1:1 में बांटेंगे तो यानी इसको 10 रुपए मिलेंगे तो इसको 10 रुपए मिल जाएंगे। अब हम इसको कह देते हैं कि 2:2 में बांट दो, तो भी सेम ही बात है ना, कि 2:2 में बांटोगे तो क्या करेंगे, 4 दो दो इसको मिलेगा तो दो इसको मिलेगा, तो ऐसे करेंगे तब भी 10 रुपए इसको मिलेंगे, तब भी 10 रुपए इसको मिलेंगे, तो सेम चीज मिलेगी। तो अनुपात को किसी भी नंबर से गुणा करने पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रपोर्शन अगला आ गया, कि जब दो अनुपात एक दूसरे के बराबर होते हैं तो समानुपात का एक चीज यहाँ पे मैं और बता दूं, अनुपात ऐसे होता है कि ए अनुपात बी 3:4। इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि ए बटे बी बराबर 3/4। ये भी अनुपात का मतलब ये होता है। मैथमेटिकल ऐसे गणितीय रूप में ऐसे लिखेंगे अनुपात को हमेशा, याद रखना है ना। अगला कह रहा है कि जब दो अनुपात एक दूसरे के बराबर होते हैं तो उन्हें समानुपात कहा जाता है। यदि ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी तो इसे ए अनुपात बी और ये समानुपात का निशान है सी अनुपात डी लिखा जाता है। तो ए अनुपात बी का मतलब क्या हो गया, ए बटे बी बराबर किसके है ये, सी अनुपात डी, तो सी बटे डी ऐसे हो गया ये। अब मैथ्स में आपको पता है ऐसे क्रॉस गुणा कर सकते हैं, तो ए गुणा डी बराबर क्या गया, सी गुणा डी। तो ये हमेशा इसको समानुपात बोलते हैं ना, ए अनुपात बी, सी अनुपात डी आ गया। जैसे 1:3 का जो अनुपात है ये किसके बराबर है,
ये 9/27 के बराबर है, हमेशा याद रखना है ना, क्योंकि इसको भी जब सरल करके लिखोगे तो 1:3 ही आएगा ना, क्योंकि ये 9 से कट रहा है, भाग 9 कर दोगे इसको, समझ गए। तो यही दिया कि फंडामेंटल रूल क्या है, समानुपात में बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, सूत्र AD इंटू BC। यानी कभी भी A अनुपात ऐसे कभी भी दिया होगा ना आपको कि A अनुपात B दिया है बराबर है C अनुपात D के, तो इसमें क्या होगा कि बाह्य पदों का गुणनफल यानी A गुणा D मध्य पदों का गुणनफल यानी B गुणा C के बराबर होगा। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये सिंपल वही चीज है कि A अनुपात B बराबर किसके, C अनुपात D के, तो इसको तिरछा गुणा कर देंगे ऐसे क्रॉस, तो A गुणा D आ जाएगा बराबर आ जाएगा B गुणा C। यही चीज बताइए, आपको याद रखना, बहुत सारे सवाल इसी से सोल्व हो जाएंगे हमारे। जैसे मैं आपको ऐसे दे दूंगा कि अभी जो एग्जाम्पल लिया था 1:3, इसका समानुपात बराबर है 9 अनुपात, यहाँ पे मैंने x दे दिया, वैल्यू दी नहीं आपको, तो कैसे निकालोगे, मैंने क्या बताया था, बाह्य पदों का गुणनफल यानी 1 गुणा x बराबर क्या है 3 गुणा 9, 1 का x में गुणा करें x आ जाएगा 9 × 27, तो x का मान कितना आ जाएगा 27। ठीक है, अगला सवाल क्या है, यदि 3 संख्याएं ABC वित्तानुपात में है तो A अनुपात B बराबर होगा B अनुपात C, जिसका अर्थ होता है B स्क्वायर बराबर AC। ठीक है, वित्तानुपात कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देखना आपने, अब 4 की जगह 3 ही संख्या दी है आपको कि A B और C वित्तानुपात में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A का जो अनुपात B के साथ है वही अनुपात B का जो है वो C के साथ होगा। ठीक है, B और C का अनुपात भी वही होगा, ये आप, और यहाँ से अब क्या कर देंगे, बाह्य पदों का गुणनफल यानी A गुणा C बराबर क्या आ जाएगा B गुणा B, तो B स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा AC। ये वित्तानुपात है, ठीक है, ये B को मध्य अनुपात बोलते हैं। इसमें 3 संख्याएं जब भी अनुपात में होगी तो पहली संख्या का दूसरी संख्या के साथ जो अनुपात होगा वही दूसरी संख्या का तीसरी संख्या के साथ अनुपात रहेगा, हमेशा याद रखना। जैसे मैं दे दूं कि 3, 7 और 9 ये वित्तानुपात में है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, ये वित्तानुपात में नहीं हो सकती, हमेशा ध्यान रखना है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 3 का 7 के साथ जो अनुपात है और 7 का 9 के साथ अनुपात नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो ये वित्तानुपात में नहीं है। ठीक है, तो अभी ऐसे दे दूं मैं 3 का किसके साथ वित्तानुपात बनेगा, बीच में x दे दिया मैंने, तो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 9 × 27 है ना, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3√3। तो यहाँ इसका वित्तानुपात ये बन सकता है कि 3,3√3, 27, ये वित्तानुपात है इसका, ऐसे बनेगा। इसमें ऐसे ही सवाल आएगा बीच में, ये गायब कर देगा, ये दे देगा। जैसे ये ऊपर वाला एग्जांपल ले लूँ मैं, इसमें 3,7, यहाँ x दे दूँ कि ये तीनों संख्या वित्तानुपात में है, तो कैसे बनेगा कि 3x बराबर क्या बन जाएगा 7 की स्क्वायर 49, तो x बराबर क्या आ जाएगा 49/3, तो यहाँ पे x 49/3 आ सकता है इसमें, है ना, याद रखिए। अगला खंडित अनुपात को जोड़ना। खंडित अनुपात का सीधा सीधा मतलब वही है कि A अनुपात B है, एक संख्या मतलब एक गाड़ी A है, दूसरी B है, ये अनुपात दे दिया इसका, फिर B की तुलना हमने C से भी कर ली। ठीक है, B अनुपात C भी हमें पता है। अब हम चाहते हैं कि तीनों की तुलना कर दें एक साथ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, A की B से तुलना कर ली, B की C से कर ली, तो अब डायरेक्ट A की C से करनी है तो B को आधार मान के करनी पड़ेगी, यानी यहाँ पे B का जो मान रहेगा वही यहाँ पे B का मान रहना चाहिए। तो इसको सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे A अनुपात B हमको दे दिया कि 3:4 है, फिर आगे क्या कह दिया कि B अनुपात C जो है वो 5:9 है। तो अब हम देख रहे हैं कि जब A की स्पीड 3 है तो B की 4 है। दूसरा केस क्या कह रहा है कि जब A की स्पीड 5 है तो B की 9 है, तो यहाँ पे हम तुलना करनी पड़ेगी, तो B को समान बनाना पड़ेगा, यानी B की स्पीड यहाँ जितनी होगी वही उतनी यहाँ होती है, तब हम A की तुलना जो है C के साथ कर सकते हैं। तो ये 4 है यहाँ पे और यहाँ पे 5 है, समान बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 और 5 को बराबर करने के लिए दोनों का एलसीएम ले लेंगे ना। एलसीएम कितना, 4 और 5 का एलसीएम कितना आ जाए 20 बना दो इसको 20 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा पूरे अनुपात को, और इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा। इसको 5 से करेंगे तो 5 दिए 15/20, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 के 20 अनुपात 36।
ठीक है, तो ये देखने की बी यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, तो अब हम इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, तीन चीज़ों का अनुपात आ गया ना, ए अनुपात बी अनुपात सी। क्या आ गया, ए का मान 15 है तो बी का मान कितना है 20, और बी का 20 है तो सी का कितना है 36। ठीक है, तो ये ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया यहाँ से। अब ऐसे कभी भी लिखा होता 15 और 36 में 3 से कट रहा था, ऐसे कभी नहीं कटेगा। गुणा होगा तो पूरे अनुपात को एक साथ गुणा होगा, यहाँ पे 4 और 3 दोनों को 5 से गुणा किया, तब अनुपात बदलेगा नहीं, पूरे अनुपात को ही गुणा करना है। अब इसको किसी भी नंबर से काटना है, भाग देना है, इसको 3 से काटना चाहेंगे तो 20 में भी 3 का भाग देना पड़ेगा अपने को, ऐसे होता है। जैसे एक सवाल और कर लेते हैं कि ए अनुपात बी जो है वो 7 अनुपात 9 है, ठीक है, और बी अनुपात सी जो है वो 13 अनुपात 4 है। तो अपने को क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी ये निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 13 है बी, यहाँ पे 9 है, समान बनाना है, तो 13 और 9 का एलसीएम क्या होता है 117। तो 117 बनाने के लिए 13 को किससे गुणा करना पड़ेगा 9 से, और 9 को किससे गुणा करना पड़ेगा 13 से। 13 से गुणा करेंगे, 13 की 93 91 और 13 निमा 117। ठीक है, यहाँ 13 निमा 117 हो गया और 9 चौके 36। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना लिखा जाएगा 91 अनुपात 117 अनुपात 36। ऐसे ही निकालना आपको। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ मैंने इसलिए कि लोग डरते हैं कैसे एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम लेके उसके बराबर बनाना आपने हमेशा, है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। अब इसको करने का एक तरीका और भी है, जैसे अगला एग्जांपल ले लेता हूँ मैं कि ए अनुपात बी बराबर आ गया 4 अनुपात 5 और बी अनुपात सी बराबर आ गया 6 अनुपात कितना ले लो 7 ले लो, है ना। ठीक है, अब हमेशा ऐसे लिखो कि ए बी और सी निकालना है, ए अनुपात बी कितना आ गया 4 और 5, बी अनुपात सी कितना है 6 और 7। अब हमें अनुपात निकालने के लिए क्या करना है, 5 को समान 5 और 6 को इक्वल करना पड़ेगा, यहाँ बी 5 है यहाँ 6, तो इसको ना डायरेक्ट अब ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो ये खाली है और ये स्पेस खाली है, ये बनाने के लिए यहाँ पे इस तरफ से इस तरफ वाला नंबर आएगा, 5 से यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ खाली है, यहाँ जस्ट इधर वाला जो भी नंबर होगा वो आएगा 6। अब इनको आपस में से गुणा कर दो, 6 चौके 24। ठीक है, अनुपात 6 पंजे 30 और 7 पंजे 35, ये अनुपात आ गया इसका, ए अनुपात बी अनुपात सी। ये अगर किसी नंबर से कट रहा होगा तो इसको काट भी सकते हैं। अब हम वैसे अपने तरीके से करके देखते हैं कि क्या सही उत्तर आया। तो ए अनुपात बी 4 अनुपात 5 है ना, और बी अनुपात सी क्या है 6 अनुपात 7। तो अब यहाँ 5 है बी, यहाँ 6 है, तो बराबर करने के लिए 30 करना पड़ेगा, 5 और 6 का एलसीएम, तो यहाँ 6 से गुणा करेगा और यहाँ 30 बनाने के लिए 5 से गुणा करेगा, तो 6 से गुणा किया तो 24 अनुपात 30, यहाँ 6 5 30 अनुपात कितना आ जाएगा 35, है ना। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आ गया 24 30 और 35। तो ये तरीका भी सेम ही है, तो आप इस तरीके से सवालों को करिए, आसान रहेगा। अगला आगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल अमाउंट। अब अनुपात काम कहाँ पे आता है, जनरली क्या करते हैं कि हम एक बाप होता है उसके पास मान लो 100 रुपये है, तो अपने दोनों बेटों को देता है कि उसके दो बेटे हैं ए और बी, उनको क्या कहते हैं हम कि आधा आधा बांट दें इन दोनों में। तो हम क्या करते हैं कि 50 इसको दे देते हैं 50 इसको दे देते हैं। पर कई बार क्या होता है कि सारे बेटे एक जैसे नहीं होते, कोई निकम्मा होता है काम नहीं करता है ना, कम काम करता है कोई ज़्यादा काम करता है, तो एक को ज़्यादा देना होता है एक को कम देना होता है। तो वहाँ पे अनुपात हमारे काम आता है कि इनको किस भाग में दें। तो बाप क्या बोलता है कि ज़्यादा काम कर रहा है उसको 2 भाग दे दो, कम कर रहा है उसको क्या करो उसको 1 ही दे दो, तो 2 अनुपात 1 में बांट दो। या कोई बहुत ही ज़्यादा काम करता है तो कि उसको 3 दे दो उसको 1 ही दे दो, इस तरीके से। तो राशि को कैसे विभाजित करें, तो अब सीधी सीधी बात बोल दी किसी ने कि 100 रुपये किसी के पास और कह देगा कि 2 लोगों में बांटने हैं ए अनुपात बी में 2 अनुपात 3 में, कि ए को जब 2 रुपये मिले तो बी को 3 मिलने चाहिए, तो इसको ए अनुपात बी में 100 रुपये को कैसे बांटोगे। तो कुल रुपये 100 है और कुल बांटना कितना है 2 अनुपात 3 में बांटना है, 2 और 3 5 भाग करने हैं 5, तो ये एक भाग का मान आ गया। ए को कितना मिलना है 2, ऐसे ही कुल 100 है, ठीक है, कुल 100 5 की वैल्यू है, और बी को कितना मिलना है 3, ऐसे निकलेगा ये। तो ये 5 से कट जाएगा 20 बारी, 20 दुए 40, ये 20 बारी कट गए और 60 आ जाएगा। तो ए को जब 40 रुपये मिल रहे हैं
तो बी को 60 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो 100 रुपये में से ये रुपये मिल जाएंगे उसको, ए को 40 मिलेंगे तब बी को 60 रुपये मिलेंगे। ऐसे ही मानना है। ऐसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि 250 रुपये। ठीक है, इसको सेम तरीके से क्या करना है, ए अनुपात बी में 270 ले लेते हैं, नहीं तो है ना, तो सेम हो जाएगा वो 270 ले लेते हैं कि इसको 7:2 में बांटना है कि ए को 7 रुपये मिले तो बी को 2 रुपये मिलने चाहिए। तो कुल कितना है 270। तो टोटल भाग कितने हैं, 7 और 2 9 है। ठीक है, तो एक भाग की वैल्यू कितनी आ गई, 9 × 27 30 रुपये आ गई। तो ए को कितने मिलने हैं, 7 भाग मिलने हैं, तो 7 × 30। बी को कितने मिलने हैं, 2 भाग, तो 2 × 30 ये आ जाएगा। तो ए को जब कितने रुपए मिलेंगे, 7 × 21 210 रुपये मिल जाएंगे, है ना। तब बी को कितने मिलेंगे, 60 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ये रुपए में आएगा, अनुपात में यहाँ पे ना। इस तरीके से आपको निकालना है। तो आगे एक सवाल लिखा हुआ है मैंने कि 13,260 रुपये को राम और श्याम में 11:15 में बांटिए। तो अभी मैंने बताया कि राम और एक आ गया श्याम। ठीक है, राम अनुपात श्याम में बांटना, 11:15 में बांटना है। टोटल रुपए कितने हैं, 13,260 रुपये। कुल भाग कितने हैं, 11 और 15 कितने हो गए, कुल भाग 26 है। नहीं तो आप और बेसिक से सीखना चाहते हैं इसको ऐसे ले लीजिए, 11 + 15 है ना। एक भाग का मान आ जाएगा यहाँ से। तो राम का निकालने के लिए क्या करेंगे, 11 से गुणा कर देंगे, राम का ही आ जाएगा, है ना। ऐसे ही शाम का क्या आ जाएगा कि 13,260 रुपये जो हैं वो बंटेंगे 11 + 15 में, है ना। और गुणा यहाँ पे शाम का निकालना है तो 15 से गुणा हो जाएगा। तब कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे कि 13,260 रुपये है, 11 15 26 हो गया, 2 से कट रहा है, साफ दिख रहा है ना। 13 से कट रहा है, नहीं तो पहले डायरेक्ट ही देखो, बच्चों जैसी बात मत करो। 13 2 26 कट ही रहा है, ये 13 कटेगा, 13 एकम 13, फिर भाग नहीं जाएगा, 2 आएगा, फिर 6 उतरा 26, तो 13 दूनी 26, 1020। अब 2 से फिर काट दो तो 5 1 10, 510 आ गया एक का मान। तब ये करने का बेसिक तरीका, और ऐसे नहीं करना आपको, एक का मान 510 पता चल गया तो 11 × 510 आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 × 510, तो ये मान आ जाएगा। ठीक है, तो इस अनुपात में बांटेंगे तो 11 को 510 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 0 0, 11 कम 11 आंसर, 11 5 55 और 1 56, 56 10 आ गया। 15 को इससे गुणा करेंगे डायरेक्ट, तो कैसे करेंगे कि 15 का 0 में 0 आ जाएगा, 15 कम 15 का 5 आंसर, 1 15 75 और 1 76, ये मान आ गया। ठीक है, तो इसको जब इतने रुपए मिलेंगे तो इसको इतने रुपए मिलेंगे। ठीक है, ये राम अनुपात श्याम में बंट गया 11:15 में। 11 से गुणा करने की एक ट्रिक होती है, जैसे यहाँ पे 510 को 11 से गुणा करना, तो 0 तो हमें पता है लास्ट में 0 आ जाती है, तो अल्टीमेटली बच क्या गया, तो 11 × 51 गुणा 11 बच गया, गुणा एक 0 को मान लो एक बार 10 लिख लीजिए। तो 51 को 11 से गुणा करना है तो कैसे करते हैं, तो छोटा नंबर है सीधा भी कर सकते हैं, पर बड़ा नंबर आएगा तो कैसे करना होगा, पहले का पहला आ जाता है, एक का एक, है ना। फिर ये और ये जुड़ जाता है, अगले टर्म में जुड़ता जाता है, 1 और 5 जुड़ के कितना आ गया 6, लास्ट में कितना बच गया 5 का 5 बच गया, तो 561 आ जाएगा यहाँ पे, और 1 0 आ जाएगी। तो ये ऐसे होता है डायरेक्ट। जैसे मैं बड़ा नंबर भी लिख दूँ कि 7 3 9, इसको 11 से गुणा करना है, इसे करने नहीं बैठना, 9 का क्या आ जाएगा 9 डायरेक्ट, फिर 9 और 3 कितना होता है 12, 12 का 2 आंसर 1, 7 और 3 10 और 1 11, 11 के आंसर 1, 7 और 1 कितना हो गया 8, ये आएगा। इसको करके देख लीजिए आप। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल से हम अनुपात समानुपात के जो भी सारे टाइप्स हैं वो कवर करेंगे, बेसिक्स आज मैंने आपको सिखा दिया इतना, कल करके ही कल इसका आपको